Hello, my dear friends. This is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम. So friends, I hope आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे होंगे और उसके साथ साथ स्वस्थ होने से मतलब है कि आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक होगी, है ना? क्योंकि सर्दी का मौसम है और ऐसे में तबीयत ख़राब होना कई बार लाज़मी हो जाता है। जैसे कि कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई जिस वजह से मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई। इसका जो पार्ट 1 है वो मैंने परसों डाला था और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगी आज, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी वॉच कर लें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आज वाली वीडियो अगेन इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस ईयर लगाए हैं या फिर 1-2 बार एस्टेट दिया है, वो स्टूडेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बुद्धि जो चैप्टर है, वो अपने आप में पूरा ही कितना इम्पोर्टेंट है ना? उसकी थियरीज़ से क्वेश्चन आते हैं, थियरीज़ मैंने परसों वाली वीडियो में करवाई थी आपको और इसके जो टेस्ट हैं, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा-सा देखते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो डियर ऐसा ना करें, ठीक है? मान लिया कि ये जो मैटर मैं यूज़ करती हूँ, ये उतना कलरफुल नहीं है ना? उतना प्रिंटेड नहीं है, उतना चमकदार नहीं है, बट जो काम की बातें हैं ना वो सारी इसके अंदर हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें, ओके? और सीईटी को लेकर मैंने वीडियो डाली है, उसे भी आप ज़रूर वॉच कर लें, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के और चैनल पे नए हैं तो बेझिझक, संकोच आप इसको जो है सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं, ठीक है? और वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। उसके साथ-साथ शेयर ज़रूर करें उन स्टूडेंट तक जो बैच अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और वो चाहते हैं कि उन्हें इस तरह से कंटेंट वाली वीडियो मिले, है ना? क्योंकि सभी टीचर्स जो हैं अपना अपने बैच में पूरा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, देन यूट्यूब पे वो प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं बेचारे वो प्रैक्टिस से ही जो उनकी सीरीज़ चलती हैं यूट्यूब से, उसी में से ही समझकर वो जो है अपनी नैया को किनारे तक ले जाते हैं। तो मैं कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि एमसीक्यूज़ तो आप कहीं से भी लगाएँगे, कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो एमसीक्यूज़ सॉल्व हो जाते हैं ईज़िली। ओके? तो उन स्टूडेंट तक प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वीडियो कैसी लगती है कि कमेंट में ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और उस कंडीशन में मोटिवेट करते हैं कि तबीयत भले ही ख़राब हो, लेकिन काम करने लायक है तो मैं आपके लिए काम करूँ। ठीक है? तो चलिए और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, आपके जेन्युइन जो कमेंट होता है मैं उस पे रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो आप कमेंट कर सकते हैं अपने एस्टेट के किसी भी डाउट को लेकर, एस्टेट रिलेटेड कोई भी आपका डाउट होता है तो, और आपका सीईटी रिलेटेड आपका कोई डाउट होता है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक जो है वो है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है आज का हमारा टॉपिक, राइट? तो देखिए, अब इसमें होता क्या है, जो आपका इंटेलिजेंस है ना, उसको मेज़र करने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कुछ मेथड्स, कुछ टेस्ट जो हैं, वो प्रिपेयर किए हैं। ओके? तो वो टेस्ट और वो मेथड्स कौन-कौन से हैं, उन्हें हम एक बार जान लेते हैं। तो बिने ने जो है, सबसे पहले जो है बुद्धि का मापन किया था। जैसा कि स्टार्टिंग में परसों वाली वीडियो मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में कि जो विनय है सबसे पहले अगर बुद्धि में किसी का नाम आता है तो वो विनय का आता है, राइट? और अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसमें अ, पूछा गया क्वेश्चन जो है वो विनय से ही बनता है, राइट? बट आगे लास्ट तक हम बात करेंगे कि कौन कौन से और भी एस्पेक्ट रहे हैं जो वैसे पूछे नहीं गए हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो बिने ने क्या किया है कि सबसे पहले जो है बुद्धि का मापन उसने किया था। ओके, जो मानसिक परीक्षण शब्द है वो बिने के द्वारा दिया गया है, ठीक है? बिने के द्वारा मेंटल टेस्ट सबसे पहले जो है दिया गया है। ये जो टर्म जो है ये मेंटल टेस्ट की ये बिने ने दी है, राइट? तो आवाज़ को थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि उतना ज़्यादा अभी
ठीक नहीं है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अब जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होता है? इसे हम इंडिविजुअल टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें एक ही पर्सन का जो है टेस्ट लिया जा सकता है, एक ही पर्सन को जो है मेजर किया जा सकता है, वो आपका सब्जेक्टिव होता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव को दूसरा नाम है उसका ग्रुप टेस्ट। तो इसमें क्या है कि एक ग्रुप का टेस्ट लिया जाता है, किसमें? आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। ओके। और ये जो परफॉर्मेंस टेस्ट होता है आपका, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है आपका बेसिकली छोटे बच्चों के लिए, जो मेंटल रिटायर्ड स्टूडेंट सॉरी मेंटल रिटायर्ड चाइल्ड होते हैं उनके लिए, और जो आपके बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो है परफॉर्मेंस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नीचे, बट अभी मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया है तीनों के बारे में। तो चलिए, और अब इन्हीं का ही सब्जेक्टिव का अपना 2 टाइप्स हैं इसके, और ऑब्जेक्टिव के भी 2 टाइप्स हैं, जिन्हें आप बखूबी जानते होंगे, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। इनमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, तो प्लीज़ कन्फ्यूज़न क्रिएट मत होने देना। इसमें से कौन-सा आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है बातें, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। एक तो बीने वाली बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। दूसरा, ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे आप, जो आपका फर्स्ट है आपका सब्जेक्टिव टेस्ट। अभी मैंने आपको बताया, इसमें क्या है कि इसके एक टाइम पर आप एक ही व्यक्ति का जो है बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं, और इसमें एज क्राइटेरिया रहता है आपका 2 साल से लेकर 18 साल तक के आयु के वर्ग को आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, किसमें? सब्जेक्टिव में। इंडिविजुअल जो टेस्ट होता है उसमें ये नॉन वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह का होता है। वर्बल में बेसिकली सॉरी, वेट प्लीज। तो आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह का ये होता है। ठीक है। वर्बल में क्या लैंग्वेज यूज की जाती है, और नॉन वर्बल में लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है। वर्बल में क्या है आप देख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो, जो आपका वर्बल टेस्ट होता है उसमें बेसिकली क्वेश्चनिंग होती है आपके लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है। उसमें भाषा यूज की जाती है, कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना, उस पर्सन के अकॉर्डिंग। तो उसमें बेसिकली लैंग्वेज यूज होती है। नॉन वर्बल में क्या होता है? नॉन वर्बल में लैंग्वेज नहीं होती, कुछ एक्टिविटीज के थ्रू जो है ये टेस्ट करवाया जाता है, जैसे कोई कोई पजल का टेस्ट हो गया, कोई इस तरह से आपका क्या कहते हैं उसको, ब्लॉक्स का टेस्ट हो गया। तो इस तरह से वो आपके नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, जिनमें लैंग्वेज यूज नहीं होती। अब आप पजल खेल रहे हैं तो पजल में लैंग्वेज का यूज नहीं है, उसमें आपकी रीजनिंग पावर लगेगी। ठीक है, उसमें कोई भाषा नहीं है। समझ गए? तो चलिए आगे चलते हैं। अब है आपका जो इंडिविजुअल टेस्ट है। अब देखिए, ये है चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखेंगे ज़रूर। इन्हें आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका इंडिविजुअल जो वर्बल टेस्ट है, ठीक है, जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट है, वो है आपका फर्स्ट, अगर हम बात करें, ये है आपका बीने साइमन टेस्ट। ओके। और दूसरा टेस्ट है आपका टर्मन का है, ये स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। अब देखिए, एक बार क्वेश्चन ये भी आया था आपसे, स्टैनफोर्ड बिना टेस्ट पूछा गया था कि ये किसने दिया था? तो ये टर्मन ने दिया था। स्टूडेंट ने इसका रिप्लाई बी ने कर दिया, जो कि गलत हो गया, और ऑप्शन में आपको बी ने भी दिया गया था और आपको टर्मन भी दिया गया था। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो इन्हें आप देख लेंगे। गोडार्ड का परीक्षण, ये भी आपसे पूछा गया है। बुद्धि के सारे ही टेस्ट आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग शिफ्ट्स में। तो प्लीज़ इन्हें ज़रूर कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीने साइमन टेस्ट, ठीक है, और आपका टर्म का स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, और अगर हम बात करें आपका ये गोडार्ड टेस्ट, ये तीनों जो हैं आपके कौन से हैं? आपके इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है। वर्बल यानी कि लैंग्वेज वाले टेस्ट हैं, वर्बल टेस्ट है और सब्जेक्टिव हैं। ठीक है। अब है ये आपका सब्जेक्टिव नॉन वर्बल टेस्ट नीचे, इसे हम इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट कह सकते हैं, जिसमें आपका पिंटर पैटरसन टेस्ट है। उसके बाद आपका पोर्टियस मेज टेस्ट है,
और उसके बाद आपका मेरिल पाल्मर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट है। ये आपके नॉन वर्बल है, ये आपके एक्टिविटी बेस्ड आपके टेस्ट है। ठीक है, समझ में आ गई? आप प्लीज़ इन्हें या तो लिख लें कहीं पर, या फिर आप इन्हें क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट करके, और बाद में इसे आप रिवाइज़ करते रहें। रिवाइज़ ज़रूर करना, रिवाइज़ नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, भूल जाएंगे आप सच में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आप ध्यान रखेंगे ज़रूर कौन कौन से टेस्ट बता रही हूँ मैं, और उसके बाद एक बार जो है इसका लास्ट में रिवीजन भी कर लेंगे कि आपके सब्जेक्टिव में कौन से वर्बल नॉन वर्बल, और ऑब्जेक्टिव में आपके वर्बल नॉन वर्बल, और परफॉर्मेंस टेस्ट भी, ये सारे एक बार जो है दोबारा से हम रिवाइज भी कर लेंगे एक बार। ठीक है, ताकि कुछ चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएं। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं वो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही लेते चलना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। ओके, और रिवीजन करते रहें बार बार, रिवीजन से बेस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखते रहें, बीच-बीच में फिर देख लेना, फिर देख लेना। इस तरह से भी आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी और आप चीज़ों को नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपका इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट में आता है आपका फॉर्म बोर्ड टेस्ट। ठीक है, पिक्चर ड्राइंग एंड पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। ये भी आपका क्या है, आपका ये सॉरी नॉन वर्बल टेस्ट है। कौन सा? इंडिविजुअल। ठीक है, सब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव टेस्ट हो चुके हैं हमारे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, जिसे हम ग्रुप टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने आपको बताया, एक टाइम पर एक ही व्यक्ति ग्रुप का जो है परीक्षण किया जा सकता है। ओके, तो पहले बात करते हैं वर्बल टेस्ट की। वर्बल में आपका आता है आरफी अल्फा टेस्ट और आपका नेवी एंड आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, ध्यान रखना, आर्मी अल्फा, अल्फाज आप ऐसे याद कर सकते हैं। अल्फाज, अल्फाज जो हैं, अल्फाज में तो आपकी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज है तो आपका वर्बल टेस्ट है। इसका मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि नॉन वर्बल में भी है अल्फा। आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट आपका नॉन वर्बल है। तो इस आप कैसे लर्न कर सकते हैं कि आर्मी अल्फा, अल्फा में अल्फाज होते हैं और अल्फाज आपके लैंग्वेज में होते हैं, तो लैंग्वेज आपकी वर्बल टेस्ट में होती है। तो ये आपका ग्रुप टेस्ट है, वर्बल ग्रुप टेस्ट है ये आपका आर्मी अल्फा टेस्ट। और नेवी और आर्मी जो है, आप कोई भी रिटन टेस्ट देकर ही आप नेवी और आर्मी में जा सकते हैं, और रिटन टेस्ट के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए, तो ये भी आपका वर्बल ग्रुप टेस्ट है। आई होप आपको ये दोनों लर्न हो गए होंगे, अब इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और आर्मी भी ग्रुप होती है और नेवी और आर्मी में भी आपका ग्रुप होता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न होगी। चलिए बात करते हैं हम आपके अब नॉन वर्बल टेस्ट की। अब नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होता है, अभी मैंने बताया आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी एक ग्रुप होता है, और बीटा, बीटा अपने आप में अगर हम बात करें तो इसमें कोई लैंग्वेज नहीं लग रही, तो लैंग्वेज नहीं लग रही तो आपका ये नॉन वर्बल टेस्ट है। तो लैंग्वेज नहीं लग रही ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ है, बट समझने के लिए आर्मी अल्फा, अल्फा से अल्फाज, अल्फाज आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है इसलिए वो आपका वर्बल हो गया। और यहाँ पे आर्मी बीटा ये आपका नॉन वर्बल टेस्ट है। कैटल कल्चर फेयर टेस्ट, ये भी आपका नॉन वर्बल टेस्ट है। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नॉन वर्बल टेस्ट है ये आपके। ओके, उसके बाद है आपका डियरबॉर्न ग्रुप टेस्ट, उसके बाद है शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट, और आपका पिजन नॉन वर्बल टेस्ट, और आपका रेवंस का जो है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये सारे ही आपके प्रीवियस ईयर में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ 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 इन्हें लर्न कर ले अच्छे से, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, और बार बार बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहना, अदरवाइज आप भूल जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे परफॉर्मेंस टेस्ट की तरफ। हम्म, जो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है, हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि इसको जो है छोटे बच्चों के लिए, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, वाक दोष मतलब जो जिन लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है बेसिकली, उनके लिए जो है ये
जो टेस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो मंदबुद्धि व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अब ये कौन कौन से टेस्ट होते हैं? ये होते हैं आपका, देखो ये भी आपसे पूछे गए हैं, आपका कोहोज़ कोहोज़ ब्लॉक टेस्ट, ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, और आपका क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, और आपका पास अलोंग टेस्ट। ये तीनों ही टेस्ट आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये हैं आपके परफॉर्मेंस टेस्ट। लर्न करना इजी हो सकता है क्योंकि परफॉर्मेंस टेस्ट में तो ये तीन ही हैं। आप इन तीनों को परफॉर्मेंस टेस्ट में याद रखें, वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने समझा है ग्रुप में कौन से टेस्ट होते हैं, और जो बाकी बच गए हैं वो आपके सब्जेक्टिव टेस्ट में आते हैं, राइट। आगे आपका कि इनका यूज़ क्या है, तो ये तो आप सभी को पता है, अगर आप चाहेंगे तो इसे हम पढ़ देंगे। बाकी आप, ये तो आप सबको ही पता है इन टेस्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है, फिर भी चलो देख लेते हैं। बच्चों के वर्गीकरण के लिए, यानी कि बच्चों का क्लासिफिकेशन, वैसे नहीं, वैसे तो बच्चों का क्लासिफिकेशन गलत माना जाता है, बट टेस्ट क्यों लिए गए? ताकि बच्चों को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा जा सके। ठीक है, इसीलिए जो है ये टेस्ट है, क्योंकि हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आप बच्चे को पढ़ाएंगे, और जब तक उसकी नीड का ही नहीं पता चलेगा तो आप उसे कैसे डील करेंगे। उसके बाद व्यक्तियों की जानकारी के लिए, ठीक है, बालकों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग शोधकर्ताओं के ये महत्वपूर्ण है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और मंद बुद्धि बालकों की जानकारी हेतु, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम आपकी आईक्यू की, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें से देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, इसमें से हाँ, अब पूछा तो गया है कि आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है ना, उसमें अगर मल्टीपल 100 है वो किसने ऐड किया है, उसका फॉर्मूला किसने दिया है। तो ये बातें पूछी तो गई हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम इसकी बात कर देते हैं। इसमें दो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, एक आपके स्टर्न और एक आपके टर्मन। तो स्टर्न ने ये आईक्यू कॉन्सेप्ट दिया था, स्टर्न ने, और स्टर्न ने ही आपका ये फॉर्मूला बनाया था, आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने ही बनाया था। बट अगर हम बात करें कि इसमें जो मल्टीपल 100 है ये किसने ऐड किया था, ये ऐड किया था आपका टर्मन ने, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये टर्मन ने ऐड किया था। और ये आईक्यू का जो टर्म है ये कब दी थी स्टर्न ने, 1912 में ये उन्होंने टर्म दी थी। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है, या तो वो आपको मेंटल एज दे देता है या आपको वो क्रॉनिकल एज दे देता है। ठीक है, इसमें से इंटू 100 लगाकर आपको जो उसको सॉल्व करके उसका आईक्यू निकालना होता है। ठीक है, मान लीजिए मेंटल एज उन्होंने दे दी, मेंटल एज कितना लगाए हम, मेंटल एज दे दी उन्होंने 18, और जो उसकी एज है, रियल एज जो उसकी है, वो मान लीजिए उन्होंने दे दी 36। ठीक है, तो अब इसका आईक्यू निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। 18 टू द 36 और 2 5 ज 10, तो 50। उसका आईक्यू जो है कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, समझे। तो इस तरह से, और कई बार इसी में से वो क्वेश्चन दे देता है आपको कि कई बार आपसे जो है रियल एज दे देगा और आईक्यू दे देगा और मेंटल एज दे देगा। तो इतना बेसिक मैथ तो आपको आता होगा कि आप इसको किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, और ये जो टेबल है ये दी थी टर्मन ने, और इसी में से क्वेश्चन आए हैं। बिने ने भी ये टेबल दी है, बट वो उसमें से क्वेश्चन इतने नहीं आते जो कि इसमें से आते हैं। ओके, तो देखिए, जो जो आईक्यू लेवल जिसका 140 तक होता है, और आईक्यू का अगर आपसे फॉर्मूला पूछ भी ले,
वैसे तो पहले पूछे जाते थे, तब इजी एग्जाम बनते थे, तब पूछे जाते थे। उसके बाद अब तो ऐसा इतना इजी क्वेश्चन नहीं आया है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। आईक्यू का फॉर्मूला होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जो 140 प्लस होते हैं उन्हें हम गिफ्टेड और जीनियस कहते हैं, और 130 टू 139 होते हैं उन्हें हम वेरी सुपीरियर कहते हैं, और जो 120 टू 129 होते हैं उन्हें हम सुपीरियर कहते हैं, और 110 टू 119 जो होते हैं वो आपके अबव एवरेज होते हैं, और जो 90 टू 109 होते हैं वो आपके एवरेज होते हैं। और बहुत सारे यानी कि मोस्ट ऑफ द जो अगर हम देखें तो वो एवरेज में ही आते हैं। हम सबका जो आईक्यू लेवल है वो एवरेज में ही आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपका 80 टू 89, ये थोड़ा सा बॉर्डर लाइन हम इसे कह सकते हैं। डल बॉर्डर लाइन बेसिकली मतलब ना तो बिल्कुल बुद्धू हैं आप, और ना ही आप नॉर्मल हैं, मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन है नॉर्मल और बुद्धू होने में। ठीक है ना, तो ये वो है। 70 टू 79 ये आपका बिलो एवरेज हो जाता है। फिर आपका 50 टू 69 ये आपका मूर्ख हो जाता है। अभी जो हमने निकाला था 50 आया था वो, तो इसका मतलब वो मूर्ख है अकॉर्डिंग टू टेबल। 25 टू 49 ये आपका हो जाता है जिसे हम हीन आईक्यू वाला कह सकते हैं, और उसके बाद 0 टू 24 ये आपका इडियट में आ जाता है। इसी के अकॉर्डिंग कई बार 30 टू 40 पूछ लेता है, तो आप 30 टू 40 आप देख सकते हैं कि किस में आएगा, वो आपका 25 टू 49 में आएगा, जो कि आपका इम्बेसिल्स है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर आपसे कई बार पूछा गया है कि मॉडरेट और सीवियर और नॉर्मल, ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति का आईक्यू 100 होता है। ठीक है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है तो इसी के बीच में आ जाता है, वो भी आपका उसका जो है 100 होता है आईक्यू। ठीक है, अब देखिए ये बीने का है, देख सकते हैं आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है, चलिए मेंटल एज की बात करें पहले, तो मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो बीने ने दिया था 908 पे। ठीक है, और इसी को जो है फादर ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट का और मेजरमेंट ऑफ टेस्ट इंटेलिजेंस का फादर कहा जाता है किसको? अल्फ्रेड बीने को, जो कि 905 में कहा गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको ज़रूर ज़रूर पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। अब जो आपका क्रोनोलॉजिकल जो एज है आपकी, उसे अगर हम बात करें तो जन्म से लेकर आज तक की जो आपकी आयु है ना, उसे क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है, और इसे रियल एज भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जिनकी बात मैं कर रही थी, जो इम्पोर्टेंट है। देखिए ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आपके निकल जाएंगे, और कुछ बातें और भी आपको एक्स्ट्रा जानने को मिलेंगी। बुद्धि की प्रकृति के बारे में सबसे पहले सोचने वाले व्यक्ति थे फ्रांसिस गाल्टन। बिल्कुल, ये बात हमने की थी ना, बिल्कुल की थी। कल भी हमने जो है इसके बारे में बात की थी। ठीक है, सबसे पहले बुद्धि को इंट्रोड्यूस किसने किया था? वो फ्रांसिस गाल्टन ने ही किया था। हाँ ठीक है, टेस्ट की बात करें तो टेस्ट के नाम पर बीने सबसे आगे आते हैं, लेकिन अगर इस शब्द की बात करें सबसे पहले तो वो आपके फ्रांसिस गाल्टन थे। ठीक है, मानसिक परीक्षण का उपयोग पहली बार मनोविज्ञान में 1890 में अमेरिका मनोवैज्ञानिक जेम्स कैटल द्वारा किया गया था। सॉरी। ठीक है, तो देखिए ये बात भी आपको पता चली, जेम्स कैटल ने किया था। कब इसका उपयोग किया था? सबसे पहले 1890s में। ओके, और जो आपका इंटेलिजेंस है वो दोनों से प्रभावित होता है आपका। ठीक है, आपका हेरिडिटी से भी और आपका एनवायरमेंट से भी। ठीक है, इसके दोनों कारण होते हैं। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो व्यक्ति जो है उसको ठीक किया जा सकता है। आगे
संवेगात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ये तो हम सबको पता ही है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया है? जॉन मेयर पीटर स्लोवे से आया है। ठीक है, तो ये बात करते हैं आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की। ओके, आगे चलते हैं। बुद्धि में स्वयं के वातावरण को अनुकूलित करने की क्षमता और अनुभव में सीखने की क्षमता शामिल है। बिल्कुल सही बात है, इसमें दोनों ही चीजें शामिल आपकी। जो आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था विलियम स्टर्न ने। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे अगर बात करें, बुद्धि परीक्षण एक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि स्कोर की गणना करता है जो एक सापेक्ष पैमाने पर आधारित है, जिसे आयु आधारित औसत स्कोर के विरुद्ध मापा जाता है। सही बात है। आप देखिए, ये तो सारे बाहर वाली बात हो रही है सारी, तो अब बात करते हैं इंडिया में क्या चल रहा था। भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो है कब हुआ था? ये हुआ था CH राइस ने किया था 1922 में। ठीक है, और इस टेस्ट का नाम था हिंदुस्तान बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ठीक है, वहाँ कहाँ 904 में हो चुकी थी चीजें, यहाँ 1922 में वह बात आई थी। सॉरी, तबीयत उतनी ठीक नहीं है। तो आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मैंने कहा था कि एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे, पर गला थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है। बट कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से जाकर वीडियो को स्टार्टिंग से और 2x स्पीड पर, 1.5x स्पीड पर, जितने में आप समझने लायक आपको समझ में आती हैं बातें। क्योंकि देखिए, मैं अपने टाइम पे क्या करती थी, जब मैं तैयारी करती थी तो मैं 2x स्पीड पर देखती थी। ठीक है, और मेरी मम्मी जी कहती थी हमेशा कि कचर पचर तुझे कैसे समझ में आता है। तो मुझे हैबिट हो गई थी, तो मुझे चीज़ें समझ में आने लग गई थी। बट आप नहीं देखते हैं और फिर आप 2x स्पीड पर देखेंगे तो आपके सारी चीज़ें सिर के ऊपर से जाएंगी, क्योंकि बहुत स्पीड हो जाती है। तो 1.5 पर ठीक ठीक रहती है। ठीक है, हाँ, स्पीड तेज़ तो होती है लेकिन समझने लायक होती है। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको सूटेबल लगे वह उस तरह से आप वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन एक बार तो इसे नॉर्मल स्पीड में देखें, जैसे बनाई गई है वैसे देखें, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। एक बार बात समझ में आ चुकी है, फिर आप इसे स्पीड में देखेंगे तो भी सीधी बातें फिर आपके दिमाग के अंदर जाएंगी। तो वीडियो को जो है 2 बार ज़रूर देख लें। उससे क्या होगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक बार में जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग पर छाप छोड़ती हैं सिर्फ, है ना? तो उतना क्लियर चीज़ें नहीं समझ में आती, लेकिन जब आप उसको दोबारा पढ़ते हैं तो बिल्कुल बैठ जाती हैं फिर वो दिमाग में। तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लेना, और उसका जो लिंक है, इसका जो पार्ट 1 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ वहाँ उसको चेकआउट कर लेना। और जो स्टूडेंट नए हैं, अगेन वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ज़रूर, और वीडियो आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताया करें, बहुत मैटर करते हैं आपके कमेंट्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, आप टॉपिक जो है सजेस्ट कर सकते हैं, जिस टॉपिक पे आप चाहेंगे वो मैं लेकर आऊँगी। और जो एक स्टूडेंट है जो हमेशा मेरे हर वीडियो पर उसका कमेंट ज़रूर रहता है, सलमा। और सलमा ने ही कहा था कि इंटेलिजेंस टॉपिक की वीडियो आए, तो सलमा आपकी डिमांड सुन ली है। और सलमा ने ही कहा था कि इंग्लिश की वीडियो भी मैं डालूं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश पर लेकर आते हैं, और कोई आपका टॉपिक है जो आप चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी बता देंगे तो मैं शाम तक मैनेज कर लूँगी, बिकॉज़ आज छुट्टी थी। तो बता दीजिएगा जैसे भी रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।